बहुत ही सम्मानित आज के इस महत्वपूर्ण दिवस जो बच्चों के विशेषकर आज लड़कों के खेल प्रतियोगिता है और दोनों ग्रुप के बच्चे यहाँ बैठे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और जो आयोजन समिति है हमारे खेल कूद प्रकोष्ठ की, उनके एक मात्र बुलावे पर, क्योंकि सर के पास समय नहीं था और एडीसी सर की मीटिंग चली हुई थी, हमने कहा कि बच्चों को आशीर्वाद देना लाजमी है, जरूरी है, तो आप अपने कीमती समय में से हमें समय दें। क्योंकि श्री रणपाल जी शौकंद इस खंड के केवल बीआरसी ही नहीं है, बल्कि इसी मिट्टी में जन्म इनका हुआ है, उचाना से इनका नाता है और लगातार जो गतिविधि होती है एक अपनेपन का आभास होता है। तो विद्यार्थियों के बीच, खिलाड़ियों के बीच एक ऐसा संचरण रहना चाहिए कि हमारे अधिकारी हमारे अपने हैं और जब हम अपनों के बीच में बैठते हैं तो एक अलग एहसास होता है। इसलिए आदरणीय चीफ गेस्ट के लिए एक बार तेज तालियां हो जानी चाहिए। रणपाल जी शौकंद हमारे बीच में आए और जितने भी हमारे खेल प्रशिक्षक हैं, पीटीआई है, डीपीज हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, सभी एक मेले के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि ये फेस्टिवल है, त्योहार है और साल में ये त्योहार आता है और शुरुआत बिल्कुल नीचे से होती है। जैसे विद्यालयों में हम बच्चों को खिलाते हैं और विद्यालय फिर वहां पर पहली जो हमारी यूनिट है ब्लॉक की, और ब्लॉक की यूनिट में हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं और खेल की सही परिभाषा वही है, प्ले द गेम प्ले इट वेल। भाई खेल खेलो, खेल की भावना से खेलो। खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। खेल के अंदर ही पूरा संसार समाहित है। खेल के अंदर ही हमारी सारी भावनाएं, एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छे नागरिक बनने की जो ट्रेनिंग है वो खेल ही देता है। क्योंकि खेल में कभी अहम भावना नहीं होती, सार्वजनिक भावना होती है। भाई मैं खुदे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, ऐसा नहीं। खेल है वो हमें ट्रेनिंग देता है बेसिक, कि मैं भी खेलूं और मेरे साथ दूसरे भी खेलें, मैं भी समाज में रहूं, मेरे साथ दूसरा भी रहे। तो एक दूसरे के प्रति जो असहिष्णुता है, जो देखने की वो होती नहीं, भाई तो देख के जमा नहीं राजी सुहाने को नहीं, तो समाज में एक जो छोटा भाव उत्पन्न हो रहा है आजकल कि हम एक दूसरे के प्रति बड़े नफरत के आवेश में और नफरत के परिवेश में जी रहे होते हैं। इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके हम अपने बच्चों में वो संस्कार डाल रहे हैं, भाई हाँ भाई हम एक दूसरे का सम्मान करें। अच्छे खिलाड़ी के लिए चाहे वो किसी भी टीम में खेले, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। बजाओगे ना? तो बेटे ये प्रेरणा अपनी यहां से लेके जानी है। जब आप अच्छा कोई भी खेल रहा हो, हम जितने भी बच्चे हमारे लिए बैठे हैं सारे हमारे अपने हैं, कोई बिगाना तो एक भी को नहीं। इसलिए जो प्लेयर अच्छा प्लेयर हो उसके लिए ज्यादा शुभकामना होती है कि वो नाम ब्लॉक का करेगा आगे जाकर के। और जो बच्चे केवल हो सकता है कि हमारे पीटी डीपी साहिबान समय इतना नहीं दे पाए, विद्यालय की व्यवस्थाएं भी होती हैं और आपको हो सकता पहली बार यहाँ लेके भी आ गए हो, तो उनके लिए भी, क्योंकि ये खेल है ना, ये एक मॉडल टाइप होता है। ये आप जैसे खेलते को देखोगे, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा ही हमारा परिवेश। जब आप खेलते बच्चों को देखोगे तो दूसरे बच्चे के अंदर वो लगन पैदा होगी। कम से कम जब इतने विद्यार्थी बैठे हैं, टीम तो एक ही जीत के जाएगी आगे डिस्ट्रिक्ट में, बाकी जो बैठे हैं तो हारने वाले शब्द यूज नहीं कर सकते उनके लिए। उन्हें वो देखने वाले थे, वो समझने वाले थे, ताकि आने वाले समय में वो भी एक अच्छे खिलाड़ी बने और ये देखे कि जो बच्चा टैलेंटेड है उसके अंदर किस प्रकार के गट्स हैं, वो किस प्रकार से अपनी विधाओं को दिखा रहा है। तो क्यों ना हम उस तरह के खेल, उस तरह का प्रदर्शन हम भी करें, हम भी सीखें। तो एक अच्छी संभावना के साथ और एक अच्छे प्रभाव के साथ आप यहाँ से सीख के जाएं बेटा। ये आशीर्वाद हम पूरी की पूरी ज्यूरी की तरफ से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपका मैं पुनः धन्यवाद और हमारे आयोजन मंडल का भी धन्यवाद जी। साहब साथी श्री सतीश जी, राममेर प्रधान जी, मलिक साहब और सभी साथी हैं, सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, और डॉक्टर जय भगवान जी जिन्होंने अपनी एकेडमी का इतना सुंदर खेल स्थल हमें प्रदान दिया है।
आप काफी समय से बैठे हैं और ब्लॉक स्तरीय ये आपका टूर्नामेंट है। आप सबके लिए एक बात बहुत अच्छी है कि आप गेम में हो, आप खेल खेलते हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता होती है, जो एक आपको पीटी या डीपी दे सकता है, जो आपको खेल खिलाता है, कोच दे सकता है, जो आपको खेल खिलाता है। एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है अनुशासन, और जो खिलाड़ी है हमने देखा है खिलाड़ी कभी अनुशासनहीनता नहीं करता, इसलिए उसके जीवन में आगे बढ़ने के जो चांस है, अवसर है, वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि कोई भी अपनी हार से संतुष्ट नहीं होता, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो हारने के बाद भी जीतने वाले के साथ हाथ मिलाता है, और यही बात हमें जिंदगी में बहुत आगे तक ले जाती है। यदि हम हारने के बाद उस हार के क्या कारण थे उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, तो हमारे आगे जिंदगी का जो एक विस्तार रूप देखने को मिलता है उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। मैं आपको, पीटी साहब को, डीपी साहब को, सभी को, जय भगवान जी को, सभी को मुबारकबाद देता हूं कि आज यहाँ पर इतना सुंदर इन्होंने आयोजन किया है अपने खेल परिसर के अंदर, और सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आप प्यार से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए खेलें। खेल और जीत, हार और जीत ये जीवन के अंग है, इनसे ना हमें कभी निराश होना है और ना कभी निराश होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।